हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। बच्चे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं या जितने भी हमारी प्लेलिस्ट हैं वो सारी हमारी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। और भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब में आपको बहुत हेल्प करेंगी। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हिंदी। हिंदी में बच्चे आज हमारा टॉपिक है भाषा। देखो, हम ना 6, 7, 8, 9 इवन जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तब से हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। अब अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या है, हम उन चीजों को सीख लेते हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस बनाना, पैराग्राफ, तो इस तरीके से हम हिंदी को सीख जाते हैं। तो आज हमारी जो भाषा है यानी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इस चीज पर बहुत गर्व है या फक्र है। तो बच्चे, भाषा जो है वो भाष धातु से निकला है। किससे निकला है वो? भाष धातु से निकला है। भाष धातु से निकला है। अब ये जो भाष धातु से निकला है ना बच्चे, ये जो भाष है ये किसका वर्ड है? ये हमारा संस्कृत का वर्ड है। किसका है बच्चे? संस्कृत का। भाष धातु से निकला है और ये जो भाष शब्द है ये किसका है? ये हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको पता है ना, संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। तो इस तरीके से क्या है बच्चे, जो भाष धातु से निकला है वो क्या है? हमारा भाषा शब्द है। उसके बाद जो सिंधु शब्द से निकला है, कुछ लोग क्या कहते हैं ये फारसी भाषा से निकला है, फारसी भाषा से निकला है। कुछ कहते हैं कि ये सिंधु भाषा से निकला है। ठीक है, तो सबके क्या है बच्चे, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई कहता है फारसी से निकला, कोई सिंधु, कोई संस्कृत। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, भाषा के बारे में बात की जाती है। भाषा के ना मुख्यतः 3 अंग पाए जाते हैं। डस्टर कहाँ गया? तो अब हम भाषा के बारे में बात करेंगे बच्चे। भाषा के क्या है? 3 अंग हैं। आप इनको लिख सकते हो, जो सेंटेंस या जो वर्ड मैं इस पे बोर्ड पे लिख रही हूं। भाषा के बेसिकली कितने अंग हैं बच्चे? 3 अंग हैं। सबसे पहले कौन सा है बच्चे? जो सबसे पहले है वो है हमारा ध्वनि। देखो, ध्वनि जब निकलती है ना किसी भी चीज की, तो वो सबसे छोटा क्या कहला जाता है? उसका भाषा का अंग है। दूसरा क्या है बच्चे? अर्थ, कि इस चीज का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। फिर उसके बाद वाक्य, है ना, उसको अगर हम सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो उसका एक अच्छा मीनिंग निकल कर आता है। तो इस तरीके से भाषा के कितने अंग है बच्चे? 3 अंग है। जो कहते हैं ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बच्चे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है बच्चे? ध्वनि है। ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उसके 3 अंग हैं जो कि ये हैं, कौन से? ध्वनि, अर्थ और वाक्य। तो इसी प्रकार से क्या है बच्चे, भाषा के कुछ प्रकार बताए हुए हैं। कहते हैं ना कि भाषा कितने प्रकार की है। भाषा के प्रकार कितने प्रकार की है बच्चे? एक तो है हमारी मौखिक, है ना, मुंह से बोलते हैं ना हम, मौखिक है। और दूसरी हमारी क्या है? लिखित है। राइट, तो ये पहला क्या है हमारा? मौखिक, और दूसरी हमारी क्या है? लिखित है। उसके बाद तीसरी अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा है? सांकेतिक। देखो, कई बार क्या होता है ना, हम किसी को ना तो बोलकर बताते हैं कोई चीज, ना कोई लिखकर बताते हैं, हम इशारों से बताते हैं।
इस तरीके से कोई भी इशारा करते हैं, जैसे जो भी हमारे होते हैं वो क्या है बच्चे, सांकेतिक, यानी संकेत दे रहे हैं हम, राइट। जैसे हम किसी को बिना मुंह से बोले ऐसे वेव करते हैं, हैंड को हिलाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, हेलो, हाय, राइट। तो ये क्या है, हमारी सांकेतिक भाषा है। इसका क्या, भाषा का जो प्रकार है वो तीसरा क्या है बच्चे, सांकेतिक है। कथित भाषा, अब आपसे पूछ जाते हैं, एक होती है कथित भाषा। कौन सी भाषा होती है बच्चे, कथित भाषा। ये कौन सी होती है, एक तो ना जो ये कथित भाषा होती है ना, ये मौखिक और सांकेतिक को मिलाकर बनती है। कौन सी, मौखिक और सांकेतिक भाषा को मिलाकर बनती है। सांकेतिक भाषा को मिलाकर बनती है। ठीक है बच्चे, तो ये कौन सी भाषा होती है, हमारी कथित भाषा। आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि कथित भाषा कौन सी होती है, जो मौखिक और सांकेतिक भाषा को मिलाकर बनाई जाए उसे हम कथित भाषा कहते हैं, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं, भाषाएं हैं या बोली जाती हैं, राइट। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो कितनी है बच्चे, हमारी 3000 के अप्रोक्सीमेट भाषाएं हैं जो क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती हैं, राइट। उसके बाद है भाषा में, भारत, जैसे हम बात करते हैं ना, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाषा, भाषा के कितने अंग है बच्चे, 3 अंग है, ध्वनि, अर्थ और वाक्य। तो ये क्या है, हमारे भाषा के 3 अंग है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चे, ध्वनि है, राइट। भाषा के प्रकार के बारे में बात कर ली जाए तो भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। कथित भाषा कौन सी होती है, मौखिक और सांकेतिक भाषा को मिलाकर बनाई गई भाषा क्या होती है बच्चे, कथित भाषा होती है। और पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती है। भाषा कहां से निकला है, संस्कृत के भाषा से निकला है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि फारसी भाषा से निकला है, सिंधु भाषा से निकला है। तो इस तरीके से बच्चे ये हम भाषा का चैप्टर जो है हम कर रहे हैं, ये इसकी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में भाषा के प्रकार, यानी कि भारत में भाषा कितने प्रकार की बोली जाती है। बच्चे यहाँ पर 2 प्रकार की आती है, 2 प्रकार से क्या है, भारत में भाषा बोली जाती है। एक तो होती है बच्चे आपकी भारोपीय, भारोपीय, और दूसरी आपकी जो होती है वो कौन सी होती है बच्चे, द्रविड़। जो ये भारोपीय है ना आपकी, और दूसरी होती है आपकी द्रविड़। भारोपीय मतलब जो यूरोपीय भाषा से मिलकर निकली है, जैसे कि फारसी, है ना, हमारी जो फारसी है, संस्कृत है, जो दूसरी भाषाओं के मिलने से बनी हुई है, वो कौन कौन सी है बच्चे, हमारी संस्कृत, फारसी, बंगाली, है ना, पंजाबी, पंजाबी, और कौन सी होती है बच्चे, फारसी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, और आपकी होती है हिंदी, ग्रीक, हिंदी, ग्रीक, जो आदि लैंग्वेजेस होती हैं, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है। वो सारी कौन से परिवार में आती है बच्चे, वो आपके भारोपीय परिवार में आती है। द्रविड़ में आपकी कौन सी आ जाएंगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो बच्चे आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो भाषा है वो कितने प्रकार की होती है,
कितने प्रकार की बोली जाती है? 2 प्रकार की। एक होती है भारोपीय, दूसरी होती है हमारी द्रविड़। भारोपीय में फारसी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली और जो आपकी ये हिंदी, ग्रीक आदि लैंग्वेजेस क्या है बोली जाती है, ये भारोपीय परिवार में आती हैं बच्चे। और दूसरी आती है आपकी द्रविड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी आपके द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। ये तो बात होगी बच्चे भारत की। अब है पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? भारत में कितने हैं बच्चे? 2 भाषा परिवार हैं, ठीक है। इनको परिवार में डिवाइड किया हुआ है ना कि 2 फैमिलीज है। इसको पूरे विश्व में कितने हैं? 12 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक तो हमारा है भारोपीय, दूसरा हमारा द्रविड़, ये 2 तो हमें ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। तीसरा हमारा चीनी, तिब्बती, बर्मा, समेटिक, हैनेटिक, आगन्य, यूराल, अल्टाई, बांटू, अमेरिकी, काकेशस और उसके बाद है आपका सुडानी और बुशमैन। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं बच्चे? ये 12 भाषा परिवार हैं। इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सी बोली जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार है? 12 हैं, राइट। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यूराल अल्टाई कौन से भाषा परिवार में आती है, लाइक आपके भारत में आती है या वर्ल्ड से रिलेटेड है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? भारत में कितने भाषा परिवार हैं बच्चे? 2 हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक है भारोपीय, दूसरा आपका द्रविड़। आपसे पूछ लिया जाए तमिल और तेलुगु कौन से भाषा परिवार में आते हैं, तो वो आते हैं बच्चे आपके द्रविड़ में। और आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी किस भाषा परिवार में आती है। ये क्वेश्चन वैसे कई बार पूछा भी गया है कि जो हिंदी है ना, हिंदी किस भाषा परिवार से है? हिंदी किस भाषा परिवार से है? तो ये बच्चे किससे है हमारी हिंदी? ये है हमारी, ये क्वेश्चन होता है, आंसर आ जाएगा इसका भारोपीय, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से ये जो हमारी जो भाषा का ये प्रकार है, ये हिंदी भाषा कौन सी भाषा का प्रकार है बच्चे? भारोपीय भाषा का प्रकार है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो ये चीनी, तिब्बती, बर्मा, देखो 3 है ना इसमें, चीनी, तिब्बती, बर्मा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें कितने परिवार हैं बच्चे? 3 है, मतलब 3 से मिलकर बना है ना ये। कौन कौन से बच्चे? एक तो होती है मणिपुर, मणिपुर, दूसरी होती है आगन्य, नहीं, दूसरी आपकी होती है एक तो मणिपुर होते हैं, एक आगन्य परिवार होता है। आगन्य परिवार, ये तो मणिपुर आ जाएगा इसमें तो। और ये जो आगन्य परिवार है ना बच्चे, इसमें कौन सी भाषा मतलब वो होती है, उसको बोलते हैं उस्टोनिक की, उस्टोनिक, उस्टोरिएटिक, उस्टोरिएटिक, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उस तो री ए टिक, ये याद करनी पड़ेगी आपको कि ये उस्टोरिएटिक भाषा परिवार किसका है बच्चे? आगन्य भाषा का। और ये जो उस्टोरिएटिक भाषा होती है, ये कहां पर, कौन सी जगह पर बोली जाती है बच्चे? जो ये हमारे क्या होते हैं, कबीलों की भाषा है ये। आप बेसिकली कह सकते हो कि ये कबीलों की, या जो जनजाति के लोग होते हैं, जनजाति से संबंधित जो लोग होते हैं, वहां पर ये भाषा बोली जाती है। कौन सी? उस्टोरिएटिक भाषा कहां पर बोली जाती है बच्चे? आपकी कबीलों व जनजातियों की भाषा है, या उस संप्रदाय की भाषा है। अब आपसे पूछ लिया जाता है आगे कि भाषा के आधार क्या क्या है बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट, आगे आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने आधार हैं? भाषा के 2 आधार हैं। एक तो होता है बच्चे आपका मानसिक, और सेकंड होता है आपका भौतिक। देखो जो ये मानसिक होता है ना, इट मींस ये किससे मतलब किससे रिलेट कर रहा है? मन से। यानी कि जो आपके मन की बातें होती है, उनको प्रकट करना क्या है? मानसिक आधार कहलाता है भाषा का। या आप कह सकते हो मन की बातें दूसरों के सामने प्रकट करना। आपके मन में कोई बात चल रही है ना, मन की बातें
दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के सामने प्रकट करना। वो कौन सी है बच्चे? आपकी भाषा का जो आधार है वो है मानसिक आधार प्रकट करना। लाइक आपके माइंड में कई बार क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा होता है, या आप किसी कुछ ही लोग होते हैं जिनसे आप अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं कि वो दूसरों के सामने उन बातों को जाहिर नहीं करेगा, जिक्र नहीं करेगा। तो वो कौन सी बातें होती है? मन की बातें, जो क्या होती हैं दूसरों के सामने प्रकट करना, वो भाषा का मानसिक आधार है। उसी तरीके से हमारा जो भौतिक है बच्चे, जब दूसरा आपकी बात को समझता व सीखता है, जब क्या होता है दूसरा व्यक्ति या पर्सन, जब दूसरा आपकी बातों को समझता व सुनता है, ठीक है, समझता है व सुनता है, तो वो कौन सी भाषा, मतलब वो कौन सा होता है बच्चे भाषा का आधार? वो होता है भौतिक आधार। समझता व सीखता है, समझ रहा है ना, सीख रहा है। मतलब जैसे कि आज ये चैप्टर हम कर रहे हैं ना, तो आप उन बातों को क्या कर रहे हो? सीख और समझ रहे हो, राइट। तो ये कौन सी भाषा है बच्चे? भौतिक भाषा कहलाती है, या भाषा का आधार है भौतिक भाषा। उसके बाद बच्चे बोला जाता है कि जो ये जो जितनी भाषा, मतलब ऐसे पूछा जाता है कि आपसे कितनी भाषाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है बच्चे आपकी भाषा, दूसरी होती है विभाषा, भाषा विभाषा, और तीसरी होती है बच्चे आपकी भाषा विभाषा और परिनिष्ठ भाषा और संपर्क भाषा। परिनिष्ठ भाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा। देखो भाषा के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भाषा कौन सी होती है, जो वाइड एरिया में बोली जाती है। भाषा क्या होती है बच्चे? जो हमारे वाइड एरिया में बोली जाती है, एरिया में बोली जाती है, वो क्या होती है बच्चे? सॉरी, बोली जाती है। जैसे कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वाइड एरिया में बोली जाती है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरी क्या हो जाती है बच्चे आपकी? विभाषा। विभाषा में क्या होता है बच्चे? आम बोली में साहित्य की रचना की जाए, जैसे आम बोली होती है ना हमारी, आम बोलचाल की भाषा है ना, आम बोली में साहित्य की रचना की जाए, साहित्य की रचना की जाए, यानी कि उस भाषा में क्या लिख दिया हमने? साहित्य लिख दिया, है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चे? विभाषा। हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है ना जो, उसमें क्या होता है, हम किसी साहित्य को लिख देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? विभाषा। अब होती है बच्चे परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है बच्चे? जिसमें, जिस भाषा में, या जिस भाषा में व्याकरण मिक्स कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाए, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसे बोलते हैं आपकी परिनिष्ठ भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है बच्चे? संपर्क भाषा बताइए कौन सी होती है? संपर्क भाषा होती है हमारी, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना, लाइक कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए बातचीत करते हैं ना, है ना, उसको बोलते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? संपर्क भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो भाषा है ये किस तरीके से होती है बच्चे? इसकी 4 उपभाषाएं होती हैं, यानी कि जो सबसे छोटा क्रम है या कम है वो क्या होती है? हमारी बोली होती है। यस, हमने किया है भाषा विभाषा, परिनिष्ठ भाषा, संपर्क भाषा, एक और है बच्ची हमारी जो क्या है? बोली, है ना, बोली।
बोली क्या होती है बच्चे? जो हमारे एरिया में बोली जाती है, लाइक मेरा एरिया है ना, हमारे एरिया, एरिया मतलब जैसे एक, जैसे करनाल की अलग भाषा है, पानीपत की अलग भाषा है, कैथल की अलग भाषा है, कुरुक्षेत्र की अलग भाषा है। तो वो क्या होती है बच्चे? बोली की, उस एरिया की ये बोली है, राइट। तो ये क्या होती है बच्चे? हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है, और वो जो उस क्षेत्र की जो बोली है वो क्या कहलाती है बच्चे? बोली कहलाती है। और सबसे छोटी, या क्रम लगाएं तो हम सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी हमारी बोली होती है, यानी कि सिर्फ उस एरिया में ही बोली जाती है ना, वो आगे तो नहीं बोली जाती। तो इस तरीके से बच्चे क्या होती है, जो हमारे एरिया में या हमारे क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, वो बोली कहलाती है। संपर्क भाषा, हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सामने वाला अगर हिंदी बोल रहा है तो हम हिंदी बोलते हैं, सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है तो हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो भाषा है वो वाइड एरिया में बोली जाती है। सबसे टॉप पर यह आएगी, ये भाषा है जो आम बोली में साहित्य की रचना कर दी जाती है। और परिनिष्ठ भाषा है जिस भाषा में व्याकरण मिक्स कर दी जाती है। इस बोली में क्या होती है? साहित्य की रचना की जाती है। ये कम्युनिकेशन की है, और ये हमारे क्षेत्र की भाषा होती है, और ये वाइड एरिया में बोली जाती है। तो इस तरीके से बच्चे क्या है? भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। क्या है बच्चे? भाषा की 5 उपभाषाएं, आप इनको कह सकते हो। कितनी? भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है बच्चे? 5 है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारी 5 उपभाषाएं हैं, ये क्या है? हमारी भाषा की उपभाषाएं हैं। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपसे पूछा जाता ना, क्वेश्चन आया था ये, कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? कितनी है बच्चे? 18। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पास कि कितनी बोलियां हैं हिंदी की? तो कितनी है बच्चे? 18 बोलियां हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा टॉपिक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि उपभाषाएं कितनी हैं बच्चे? 5 हैं। कौन कौन सी हैं बच्चे? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, और हमारी राजस्थानी हिंदी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम क्या है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, या इस तरीके से बिलोंग करते हैं, उस तरीके से इनका क्या डिवीजन किया हुआ है। जो पश्चिमी हिंदी होती है ना बच्चे, उसमें क्या होती है? खड़ी बोली होती है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी जो हिंदी है, कौन सी उपभाषा, उस मतलब जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो कौन सी है बच्चे? खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी और ब्रज। ये पश्चिमी हिंदी के रूप हैं। ये जो पांचों हैं बच्चे, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, खड़ी, हरियाणवी और आपकी ब्रज भाषा। तो इस तरीके से ये पश्चिमी हिंदी परिवार में आती है या भाग में आती है। पूर्वी हिंदी में कौन सी होती है बच्चे? जो पूर्व के हिस्से में बोली जाती है भारत के, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। और पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ी एरियाज में बोली जाती है, वो कौन सी होती है आपकी? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ये कौन सी भाषाएं होती है बच्चे? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी हिंदी में कौन सी होती है बच्चे? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कई इलाकों में बोली जाती है ना। हम सुनते हैं ना भोजपुरी भाषा, तो वो क्या है? बिहारी हिंदी का ही एक रूप है। राजस्थानी में कौन सी होती है? जयपुर में जो बोली जाती है जयपुरी। मेवात के इलाकों में बोली जाती है, जहां पर राजस्थानी टच होता है, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी भाषा। तो ये सारी राजस्थानी हिंदी में आती है। तो इस तरीके से, और कितनी बोलियां हैं बच्चे? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, कितनी बोलियां हैं? 18। कौन सी बोलियां हैं वो? अब आप इनको प्लस करो। 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, कितना टोटल हो गया आपका? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हमारी कितनी बोलियां हो गई हैं बच्चे? बच्चे 18 बोलियां। ये सारी क्या है? हमारी बोलियां हैं कि पूर्वी एरिया में कौन सी बोली जाती है, पश्चिम एरिया में कितनी बोलियां हैं बच्चे? 18 बोलियां हैं। उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। तो इस तरीके से
ये क्या है, हमारी हिंदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट, उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिंदी का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ा, किस तरीके से आगे बढ़ा बच्चे। हिंदी का जो विकास क्रम है, जो हमारी सबसे पहले जो हमारी वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। तो उसे क्या नाम दिया है हमने, वैदिक संस्कृत। और जो वैदिक संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बोली जाती थी। ठीक है बच्चे। और जो हमारी लौकिक संस्कृत है, सबसे वेदों की जो भाषा है वो तो हमारी वैदिक संस्कृत होगी। लौकिक संस्कृत हमारी कहाँ से होगी बच्चे, ये हो गई हमारी 1000 से 500 ईसा पूर्व। यहाँ से 1000 ले लिया हमने, है ना, ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हो आप, ईसा पूर्व। उसके बाद यानी कि ईसा के जन्म से पहले। उसके बाद पाली, पाली कब से बच्चे, 500 से 1। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चे प्राकृत कब से बोली जाती है हमारी, अब आपकी आ जाएगी 1 to 500 तक। अपभ्रंश भाषा जो हमारी 500 से जो आगे हमारी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, 1000 ईस्वी, सॉरी 1000 ईस्वी जो हिंदी है हमारी, इसको 1000 ईस्वी से क्या होता है बच्चे, 1000 ईस्वी से टिल टुडे, है ना, यानी कि अब तक बोल रहे हैं ना हम, टिल टुडे, आज तक तो बोल रहे हैं ना हिंदी भाषा। तो ये क्या है, हमारी हिंदी भाषा का जो है विकास क्रम है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। और जो हमने अभी 18 बोलियां और 5 उपभाषाओं के बारे में पढ़ा, उनमें से भी 101% क्वेश्चन आता है, तो उन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये क्या है हमारे बच्चे, हिंदी का जो है विकास क्रम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हिंदी है वो किस अपभ्रंश भाषा से हिंदी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे आपसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मैं आपको अभी बता रही हूं, कि जो हमारी किस अपभ्रंश भाषा से हिंदी, ये आपसे पूछा जाता है किस अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। बच्चे ये क्वेश्चन एज इट इज टैट के एग्जाम में पूछा था, विकास हुआ, जो हमारे प्रीवियस पेपर है। तो इसमें आंसर आएगा बच्चे आपका शोर सेनी, अपभ्रंश भाषा इसको बोलते हैं हम, शोर सेनी अपभ्रंश भाषा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो अपभ्रंश भाषा है वो कितने टाइप की होती है। जैसे ये हमने अपभ्रंश भाषा के बारे में बात की ना, अपभ्रंश भाषा के प्रकार, ये 2 प्रकार की होती है बच्चे। एक तो हमने अभी बात की है ना, कौन सी, शोर सेनी, और सेकंड कौन सी होती है बच्चे हमारी, अवहट, अवहट। तो इस तरीके से जो अपभ्रंश भाषा के हैं वो 2 प्रकार हैं, कौन कौन से बच्चे, शोरसेनी और अवहट। जो सबसे पहले है ना, जो अवहट से हिंदी निकली थी, सबसे पहले कहां से निकली थी, अवहट से हिंदी निकली थी, अवहट से क्या है, हिंदी निकली थी। लेकिन कौन सी भाषा का परिवार माना जाता है बच्चे, ये शोरसेनी भाषा का परिवार माना जाता है। इससे क्या हुआ, हिंदी का विकास हुआ है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहे थे, हिंदी किसका विकसित रूप है, हिंदी किसका विकसित रूप है, विकसित रूप है। तो बच्चे आपका आंसर होगा अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकली है ना बच्चे, तो अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन
पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है हिंदी की जननी कौन है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। मैंने सबसे पहले बताया था कि जितनी भी भाषाएं हैं वो कौन सी भाषा से निकली है बच्चे। आंसर होगा हमारा संस्कृत, राइट। तो जो संस्कृत भाषा है वही सब भाषाओं की क्या है, जननी है। हिंदी की जननी कौन है बच्चे, संस्कृत है। हिंदी जो है ना बच्चे, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके टैट एग्जाम में। चाहे आप कहीं का भी टैट दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है हिंदी राजभाषा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था हिंदी क्या है, राइट। राजभाषा है नंबर 1। दूसरी क्या है, आपकी राष्ट्रभाषा है। तीसरी पूछी जाती है, नहीं तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कि ये आपकी राज्य भाषा है, राज्य भाषा है। या फोर्थ आपके पास आ जाता है ऑल ऑफ दीज, है ना, यानी कि ये सभी क्या है, सही है। तो जो हिंदी है बच्चे वो हमारी क्या है, हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है, हमारी राजभाषा है। अब आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी किन किन राज्यों में बोली जाती है। हिंदी किन राज्यों में बोली जाती है, किन राज्यों में बोली जाती है, राज्यों में बोली जाती है। देखो बच्चे वैसे तो 9 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि हिंदी कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, कौन कौन सी जगह पर बोली जाती है। यूपी में बोली जाती है ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। आपका आगे हो जाता है झारखंड, बिहार, हिमाचल, झारखंड, बिहार, हिमाचल, राजस्थान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और एक होती है बच्चे आपकी उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और हरियाणा। हो गए ये 9, देखें कितने हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, पहले क्या है, पंजाब में भी क्या है बच्चे हिंदी बोली जाती थी, लेकिन क्या हुआ, अब इसको पंजाब में से इसको क्या है, पंजाब में से हटा दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब वहां पर वहां की जो भाषा है वो कौन सी है, पंजाबी है। अब हिंदी का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है बच्चे, एक तो हम बात कर लेते हैं हिंदी का वर्णन। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि हिंदी का वर्णन कहाँ पर मिलता है। इंग्लिश का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पर, पहले तो ये बताइए कि ये राजभाषा कब बनी। ये बनी थी हमारी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को क्या बनी थी, हमारी राजभाषा बनी थी, क्या बच्चे, हिंदी। उसके बाद जो 8वीं अनुसूची का 17वां भाग है ना, 8वीं अनुसूची में हिंदी का वर्णन है, हम सबको पता है ना। 8वीं अनुसूची का 17वां भाग है, 17वां भाग है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में बच्चे, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 क में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किन अनुच्छेदों में बोली जाती है, तो 343 से लेकर 351 तक हमारी जो हिंदी भाषा है वो बोली जाती है इन राज्यों में। तो इस तरीके से ये जो भाषा का टॉपिक है बच्चे, ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। स्टूडेंट देखो लाइक शेयर में तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो एक सिर्फ टैप ही करना है आपको, तो अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर कर सके ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। क्योंकि कई बच्चे क्या है कोर्स नहीं अफोर्ड कर पाते,
तो जितना भी सिलेबस बच्चे आता है टेट एग्जाम में, हिंदी का है या फिर आपका सीडीपी का है या एसएसटी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, वो सारा क्या है इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। और मैं आपको फुल टॉपिक करवा रही हूँ, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।